सो हाय दोस्तों। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे ट्रेड लिया और कैसे मैंने 1000 रुपये आज अर्न किए। तो बेसिकली ये मैंने अभी नया स्ट्रेटजी अपनाया है जिसमें मैं बहुत छोटे छोटे टारगेट्स रखता हूँ। ठीक है, तो आप मेरा देखेंगे कॉर्पस जो है अभी मेरे पास दैट इज़ ओनली 38,000। और ये 38,000 भी मेरे पास पहले नहीं था। ये मैंने धीरे धीरे जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं वो मैंने ऐड करके यहाँ तक लेके आया हूँ। सो कमिंग टू आज का जो मेरा ट्रेड रहा है, सो आई हैव टेकन ओनली 2 ट्रेड्स एंड इसमें भी मैंने बहुत छोटे छोटे टारगेट्स लिए। मैं ज़्यादा टारगेट्स भी ले सकता था बट क्योंकि मैं फुल टाइम कहीं ना कहीं बिज़ी था, उसको मैं इतना ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने बहुत छोटे टारगेट्स लिए जो कि ईज़िली हिट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे लिया था वो इरकॉन में लिया था। इरकॉन में आज कुछ ज़्यादा मोमेंट्स दिख रहे थे, तो मैंने क्या किया कि आपको मैं ऑर्डर्स पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे मैंने आरबीएन में पहले ट्राई किया था, बाद में लगा कि नहीं, इरकॉन मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो इरकॉन में मैंने 500 शेयर के साथ ये ट्रांजेक्शन किया 160.55। ठीक है, आप इसके ग्राफ में जाएंगे तो ये मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो अब देखिए ये इसका मैक्सिमम कहाँ गया है। इट हैज़ गॉन अप टू 162.5, बट मैं वहाँ पे इसको ऑब्ज़र्व ही नहीं कर पाया, कभी बिज़ी था मैं। तब जब मैंने ऑब्ज़र्व किया तो ये दिस वाज एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो यहीं पे मैंने इसको बेच दिया एंड देन जब ये नीचे जाने लगा और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस इसने बना लिया। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा एंड देन ये ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है इसको छोटे टारगेट्स लेके यहाँ पे कहीं 159.5 पे मैंने इसको वापस बेच दिया, मतलब ख़रीद लिया। तो ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से मैंने ना इसको बहुत छोटे टारगेट्स लेके किया है। इसी तरह से आप देखेंगे तो जो विशाल मेगा मार्ट है उसको भी मैंने इसी तरह किया है। इसके ग्राफ्स को मैंने ऑब्ज़र्व किया, कौन सा लो है कौन सा हाई है, एंड हाई की तरफ जैसे ही मैंने देखा, ठीक है, कि ये वहाँ पे पहुँचा तो मैंने पहले से ही टारगेट फिक्स कर दिया था सेल का। तो 101.25 पे ये ऑटोमेटिकली सेल हो गया। बाद में मैंने देखा कि ये सेल हो चुका है, देन बाय का मैंने टारगेट सेट किया था पहले 100। ठीक है, बट मुझे लगा कि नहीं, मैं उतना ऑब्ज़र्व नहीं कर पाऊँगा, है ना, उतना टाइम दे ही नहीं पाऊँगा, तो मैंने टारगेट्स को छोटा कर दिया। ठीक है, एंड 100.5 पे फिक्स कर दिया। तो दोनों टारगेट्स मेरे हिट हो गए एंड जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं वो एक्यूमुलेट होके मुझे ऑलमोस्ट 1025 रुपीज़ दे दिया। देखा जाए तो हमने करीब करीब 4 ट्रेड लिया बाय सेल का। ठीक है, तो मुझे जो खर्चा यहाँ पे आया है ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस करके, तो वो 129.39 रुपीज़ आया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा अर्निंग है वो कितना हो गया टोटल। तो 1025। सो लेट अस गो टू द कैलकुलेटर। 1025 माइनस 129 रुपीज़, तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि 900 रुपीज़ के आसपास मेरी जो है ये अर्निंग हो जाती है आफ्टर ऑल द टैक्सेस एंड चार्जेस। सो इट्स क्वाइट गुड। आपको अगर साइड इनकम चाहिए थोड़ा थोड़ा तो दिस कैन हेल्प। सो अभी मेरा छोटा टारगेट है, मैं आगे और भी एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ आई सेट द टारगेट एंड हाउ आई सेट कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन से शेयर्स लेने चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स आई विल एक्सप्लेन इन फर्दर वीडियोज़। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज़।